एक बार एक राजा ने कुछ अलग सोचा। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मेरी आंखों के सामने से चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, नहीं राजन, आपके सामने कोई चोरी नहीं कर सकता है। तभी एक मंत्री ने कहा, राजन, कुछ सुनार ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुरा लेते हैं। तो राजा ने कहा, ये नामुमकिन है। मेरे सामने कोई भी सुनार सोना कैसे चुरा सकता है। तब उसके राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। आदेश के अनुसार सभी सुनार दरबार में आ पहुंचे। सभी आपस में बातें कर रहे थे और चिंतित थे कि राजा ने किस वजह से एक साथ हमें बुलाया है। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हैं। कुछ सुनार ने कहा, जी हाँ, हम एक चौथाई सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी शंभू नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना आपकी आंखों के सामने से भी चुरा सकता हूँ। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि शंभू, तुम ये नहीं कर सकते। पर उसने फिर से कहा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तुम सब लोग मेरी समझदारी पर शक मत करो, क्योंकि शंभू जानता था कि ऐसा करने के पीछे राजा का उद्देश्य कुछ और है। राजा ने आदेश दिया कि अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ करवाऊंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। और कहा कि ये पूरा काम मेरी और पहरेदारों की निगरानी में होगा। साथ ही तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे। तुम यहाँ पर काम करते वक्त उन्हें ही पहनोगे और जाते वक्त अपने वस्त्र ही पहनकर जाओगे। शंभू ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा राजन। शंभू ने दूसरे दिन से अपना काम आरंभ कर दिया। राजा की देखरेख में एक शिवजी की सोने की मूर्ति उसे बनाने के लिए दी गई। धीरे धीरे मूर्ति का काम चलता रहा। अब शंभू दिन भर राजा के यहाँ शिवजी की मूर्ति सोने की बनाता और रात में शिवजी की पीतल की मूर्ति अपने घर पर बनाता। ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। कुछ दिनों तक ये काम चलता रहा। लगभग एक हफ्ते के बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और शंभू ने कहा कि अब मुझे मूर्ति चमकाने के लिए ताज़ा दही चाहिए। शाम का वक्त था। इस टाइम ताज़ा दही मिलना बहुत मुश्किल था। राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि ताज़ा दही ढूंढ कर लाया जाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए, पर उन्हें ताज़ा दही कहीं नहीं मिली। तभी अचानक से एक युवती की आवाज आई। वह ताज़ा दही मटके में बेच रही थी। राजा ने तुरंत उस युवती को महल में बुला लिया। शंभू ने सोने की मूर्ति उसके मटके में डाली और निकाल कर उसे चमका दिया। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा, इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हुए और बोले, राजन, इसमें तो बिल्कुल भी सोना नहीं है। ये जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि पूरा काम मेरी देखरेख में हुआ है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। अब पहरेदार शंभू को लेकर दरबार में आए और युवती को पैसे देकर जाने को कहा। राजा ने शंभू से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे सजा तो नहीं देंगे। राजा ने वादा किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। शंभू ने बताया कि दही बेचने वाली मेरी बहन थी। मैंने घर पर एक पीतल की मूर्ति बनाई थी जो उस घड़े में डाल दी थी और बस उसी घड़े से पीतल की मूर्ति निकाली और सोने की मूर्ति डाल दी। राजा उसकी चतुराई और समझदारी से प्रसन्न हुए। राजा ने अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और आधे राज्य को उसे सौंप दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अपनी चतुराई और समझदारी से कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वह शुरुआत में असंभव ही क्यों न लग रहा हो। यदि आज की इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली हो तो ऐसी ही और प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और खूबसूरत कहानी के साथ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।